हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो समझ सकते हैं कि पेपर में यही आएगा। ये 100% गारंटी है कि 20 में से 15 क्वेश्चन तो जरूर ही पेपर में आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर साल रिपीट किया गया क्वेश्चन है, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आज के इस वीडियो से आपके 2024 परीक्षा की तैयारी कराने वाले हैं। और इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 24 परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है। 95% बिल्कुल आज के इस वीडियो में आपका फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 3 कॉपी पर यहाँ पर लिख कर लाया है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा तो 20 के 20 आपको आज के इस वीडियो में तैयार करवा के मानूंगा। सबको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक एक का आज की इस वीडियो में आपको आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले यहाँ पर देखिए कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम के सिपाही रचना है उसकी लेखक कौन है आपको बताना है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है यशपाल। तो इन चारों में से आपको एक्यूरेट आंसर देना है। कौन सा आंसर सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी वाला, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय है। कौन है? अमृत राय। ठीक है ना। चलिए समझिए दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शुक्ल युग की कला अवधि है। शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है, यानी कि वह कब से कब तक चला है शुक्ल युग। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 1850 से 1900 ईस्वी तक। बी नंबर दिया है कि 1900 से 1920 तक। सी नंबर दिया है 1919 से 1938 तक। डी नंबर दिया है 1938 से 1947 तक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 1919 से ये 1938 तक। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल कहिए कि मतलब कि हर एक साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना डाला गया हो। ठीक है ना। इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है प्रेमचंद। तो जो गोदान उपन्यास है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। अब चलिए इस साइड भी, इसके इस साइड क्वेश्चन है तो देखिए, देख लीजिए इस साइड वाले। तो समझिए चौथा नंबर प्रश्न ये क्या कर रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस ये भी हर एक बार मतलब कि परीक्षा में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है प्रेमघन, तीसरा है गुलाब राय और चौथा है महादेवी वर्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा? ए वाला, मोहन राकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए समझिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब बताना है कि किसकी रचना है। रामविलास वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। इसको आपको ठीक से हमेशा याद कर लेना है। गेहूं और गुलाब, गुलाब में डंठल होता है, गेहूं में भी होता है, यानी कि वृक्ष जैसा डंठल होता है तो राम वृक्ष बेनीपुरी। ऐसे मतलब ट्रिक बना बनाकर बहुविकल्पी को याद कीजिए। रटिए बिल्कुल भी नहीं बहुविकल्पी को, क्योंकि केवल 1-2 बार आप बहुविकल्पी पढ़ ले जाओगे तो आपको हमेशा वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड परीक्षा में बोलेगा कि हाँ यही वाला सही है। तो बस रटिए बिल्कुल नहीं, समझते चलिए केवल। छठवां कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। और वीडियो के लास्ट में देखिए एक बात बताना था कि वीडियो के लास्ट में ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जिससे आपके एक भी बहुविकल्पी गलती नहीं होगी। कैसे आपको बहुविकल्पी तैयार करना है जिससे एक भी बहुविकल्पी आपकी गलती नहीं हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ट्रिक को देखिएगा वीडियो के लास्ट में। तो रस मीमांसा के लेखक पूछ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, गुलाब राय और चौथा है जयप्रकाश भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना। चलिए सातवां नंबर पढ़िए कि कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए कंकाल, तितली, इरावती बहुत सारी इनकी रचना है। किनकी? जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पर कंकाल पूछा है तो ये इन्हीं की हो जाएगी। चलिए एक हमारा ये सेट खत्म हो गया। अब दूसरे वाले पर बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा दिया। अब 8वां से यहाँ पर देखिए इसका इन सब का आपको PDF मिलेगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा,
वहाँ से जाकर सबका एक एक का PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए 8वां नंबर पूछ रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है, कौन सा है? ठूंठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूंठा आम है। कौन सा? ठूंठा आम। चलिए 9वां प्रश्न पढ़िए कि ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर हैं, मतीराम है, भूषण है या बिहारी हैं? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। समझिए 10वां क्या कर रहा है कि आधुनिक काल की समय अवधि है। आधुनिक काल कब से कब तक चला, उसका समय अवधि बताना है। 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या फिर 1843 से अब तक। तो देखिए इसका ट्रिक बताते हैं, जहां अब तक दिखे जिस वाले में समझ जाइएगा कि वही राइट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला 1843 से अब तक। चलिए 11 नंबर पढ़िए कि आंगन के पार द्वार के रचयिता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, पिछले बार ही आया था, यही समझ लीजिए ना, बहुत बार ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए ना, हर एक साल रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़िए पहला है धर्मवीर भारती, दूसरा है साजिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अगेय, और तीसरा है राम कुमार वर्मा, और चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार जो रचना है साजिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अगेय जी की है। समझिए ये 11 नंबर खत्म हो गया। अब चलिए यहाँ पर 12 नंबर आया है, तो यहाँ पर 12 नंबर पढ़िए क्या कर रहा है कि भातेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है। ये भी हमेशा पूछा जाता है कि भातेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। चलिए उसके बाद 13 नंबर प्रश्न पढ़िए कि राजश्री के रचनाकार हैं। राजश्री के रचनाकार कौन से हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी वाला, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब चलिए 14 नंबर पढ़िए कि खून के छींटे किसकी रचना है। खून के छींटे किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये जो है ना, ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। किनकी? भगवत शरण उपाध्याय जी की। उसके बाद चलिए 15 नंबर पढ़िए क्या कर रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति गांधी जी की देन, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, तो इनको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखिए ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। 15 नंबर खत्म हो गया। आइए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर यहाँ पर है, त्यागपत्र किसकी रचना है। त्यागपत्र बताना है कि किसकी रचना है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जैनेन्द्र कुमार की रचना है, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर पढ़िए, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन से हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी हर साल पूछता है। उसके बाद चलिए क्या भूलूं क्या याद करूं के रचयिता है। ये 2013 से ही पूछता आ रहा है। समझिए कि ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, इन्हीं की रचना है। चलिए 19वां नंबर पढ़िए क्या कर रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, श्रीनिवास दास, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 20वां नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है कि पथ के साथी किसकी रचना है। पथ के साथी आपको बताना है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, कौन है? महादेवी वर्मा। पथ के साथी इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। चलिए एक एक को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए 20 बहुविकल्पी हमने कंप्लीट कर लिया, और इसका मैं बता रहा हूँ कि आपको इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसको अच्छे से रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आप इसको भूल ना पाएँ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए सभी बहुविकल्पी कैसे तैयार करें। जितने भी आपके बुक में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कैसे आपको तैयार करना है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न कोई बहुत ज़्यादा तोप नहीं है कि मतलब कि 20 आ गए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक मेथड होना चाहिए किसी भी चीज़ को तैयार करने का, एक तरीका होना चाहिए स्मार्ट वर्क के साथ। तो देखिए कैसे आपको तैयार करना है। जितने भी आपके बुक में लेखक हैं, 6-7 लेखक हैं, 6-7 लेखकों के रचनाएं तैयार कर लीजिए, सभी रचनाएं तैयार कर लीजिए। कवि 5-6 हैं, उनकी भी रचनाएं सभी के तैयार कर लीजिए। ये 100% गारंटी है कि तैयार कर लेंगे ना तो इसी से आएगा। युग आपके हैं, युग
भातेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, क्षयोत्तर युग, ये सारे युग हैं, उनकी समय अवधि तैयार कर लीजिए कि वो कब से कब तक चला था। जैसे आया था ना कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, वैसे कोई सा भी पूछ सकता है, तो युग तैयार कर लीजिए। ये 3 चीज़ें जो आप तैयार कर ले जाओगे, समझिए 20 नंबर में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये समझ लीजिए कि इन्हीं 3 चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए आज के इस वीडियो में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, कितने भाई 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको बताए हैं, जिनको आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है, इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर डाल दूंगा इसका पीडीएफ, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।